प्यारे बच्चों, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, अज आप सैकेंड पार्ट लैन जा रहे हैं मैथ असाइनमेंट फॉर समर वेकेशन, जिहड़ियां कि तुहानूं जून दी छुट्टियां वास्ते +2 क्लास नूं जिहड़ी असाइनमेंट मिली हैगी है ਉਹਦੇ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का अज आप क्वेश्चन नंबर 6 जिहड़ा वो डिस्कस करन जा रहे हैं। बच्चे ध्यान नाल समझना, हुण मैं कोशिश करूँगा कि सिंगल कंसैप्ट नाल ही तुहानूं क्वेश्चन दसदा जाऊँ कि नैक्सट जिहड़े कंसैप्ट है, क्योंकि वो डिटेल्ड जिहड़ियां वीडियो बणियां होईयां हन साडीआं +2 दियां रिलेशन फंक्शन उपर वो आ चुके हैं। हाँ जी बच्चों, हुण देखो 6वां क्वेश्चन है फंक्शन f फ्रॉम R टू R। R टू R का मतलब की है कि दिस इज़ ए रियल वैल्यूड फंक्शन। किहड़ा जी? रियल वैल्यूड। ये बहुत जरूरी चेक करना होंदा है, रियल वैल्यूड फंक्शन है बच्चों। दूसरी गल कि जिहड़ा f(x) साडा कुछ इस तरह का है 6x + 11, यह हैगा जी लीनियर पॉलीनोमियल फंक्शन। लीनियर पॉलीनोमियल फंक्शन, ठीक है। ये पॉलीनोमियल फंक्शन क्यों है? क्योंकि इत्थे इहनूं एवें लिखीए x की पावर इत्थे 1 है, इत्थे 11x पावर 0 है, यानी ये 0 भी होल नंबर है, 1 भी होल, इस करके ये पॉलीनोमियल फंक्शन है जी, ठीक है। दूसरी लीनियर क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री वड्डी तो वड्डी डिग्री जी 1 है, इस करके लीनियर पॉलीनोमियल का ग्राफ जिहड़ा वो की बनता है एक स्ट्रेट लाइन बनती। बस जो तुसीं ये कहता ना कि लीनियर पॉलीनोमियल है तो बच्चों ये फंक्शन 1 भी हुंदा है तो ये ऑन टू भी हुंदा है। बस ये याद रहे कि ये फंक्शन R टू R होवे तो ये लीनियर पॉलीनोमियल फंक्शन होवे तो ये फंक्शन जिहड़ा है साडा की होएगा 1 भी होएगा तो ऑन टू भी होएगा। इनवर्टिबल भी कहते, इट्स आल्सो इनवर्टिबल, ठीक है। ये बारे होर डिटेल च आपां गल जिवें जिवें अगे टॉपिक आउंदे जाणगे करते जावांगे जी। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी बच्चों, हुण असीं क्वेश्चन नंबर लैन जा रहे हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह है, रिलेशन आर गिवन बाय द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स x, y so that x is less than y square and x and y are real numbers is A choice है साडे कोल रिफ्लैक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, चॉइस B is symmetric and transitive but not reflexive, choice C is reflexive and symmetric, choice D is neither reflexive nor symmetric nor transitive। सब तो पहले बच्चों असीं इहदी जिहड़ी रिफ्लैक्सिविटी प्रूव करने की कोशिश करांगे जी। हुण मैनूं ये गल पहले ही पता लग गई कि जिहड़े 0 है साडा रियल नंबर हुंदा है तो असीं दोनों नूं इक्वल लैणा। रिफ्लैक्सिविटी की ना असीं प्रूव करना है कि इहनूं 0 0 1 1 2 2 3 3 एंड सो ऑन सारे इहनूं बिलोंग करते हैं तो असीं 0 0 वाल चैक किया क्योंकि सानूं इत्थे पता लग गया सीगा कि इत्थे भी 0 होएगी, 0 स्क्वायर ये ट्रू नहीं आएगा, इसलिए यह रिफ्लैक्सिव नहीं होएगा। ਇਹਦਾ मतलब देखो की निकलता बच्चों बाय डेफिनेशन 0 इज लैस दैन 0 स्क्वायर। 0 0 कॉमा बिलोंग्स टू R, 0 लैस दैन 0 स्क्वायर, इट मीनस 0 इज लैस दैन 0। ए नॉट पॉसीबल, ठीक है ना, क्योंकि 0 तो 0 दे इक्वल होंदा है, ठीक है ना। ਇਹਦਾ मतलब रिलेशन इज नॉट रिफ्लैक्सिव, रिलेशन इज नॉट रिफ्लैक्सिव। पहला असीं प्रूव करता कि रिलेशन साडा रिफ्लैक्सिव नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब ए आंसर साडा ते एक साडा आंसर सी ए रिजैक्ट हो चुके हैं, ठीक है जी। हुण असीं सैकेंड सिमेट्री वाल जाने हैगे हैं। सिमेट्री लई असीं की कीता कि असीं एक पैर ले ला 1,2 बिलोंग्स टू R ले लिया जी, ठीक है। तो मैं ਇਹਦਾ मतलब पहला कढ़दा है जी की है कि ਇਹਦਾ मतलब 1 इज लैस दैन 2 स्क्वायर, इट मीनस 1 इज लैस दैन 4। हुण असीं 2,1 ਇਹਦਾ उल्टा देखते हैं कि वह भी ट्रू होंदा है, ये तो ट्रू है, देखो ठीक है 1 4 तो छोटा ही होंदा है। हुण असीं ये देखिया तो ਇਹਦਾ मतलब होंदा है कि 2 इज लैस दैन 1 स्क्वायर, इट इंप्लाइज 2 इज लैस दैन 1, बई ये नहीं होंदा ट्रू। ਇਹਦਾ मतलब की है कि 2,1 R नूं बिलोंग नहीं करता, जो कि ये करता है तो 12 करता पर 1 ही नहीं करता। ਇਹਦਾ मतलब रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है जी। ओके, ਇਹਦਾ मतलब की निकलिया कि साडा बी आंसर भी रिजैक्ट हो गया तो साडा आंसर ते चुक्या आ
डी आंसर साडा हो गया। पर फिर भी असी क्योंकि सिखते पे असी, इसलिए सानू सिख लेना चाहिए कि यदि ट्रांजिटिविटी अगर प्रूव करनी पवे तो किवें करांगे जी। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਦੋ पेयर चूज करते हैं। एक ले लिया 2,-3 बिलोंग्स टू आर, सोच समझ के ले रहे हैं जी मैं, ठीक है। एक ले लिया -3,1 बिलोंगिंग टू आर। आ दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है ना। ਇਹਦਾ मतलब की निकलिया जी 2 इज लेस दैन -3 स्क्वायर बाय डेफिनेशन ऑफ रिलेशन x लेस दैन y स्क्वायर। तो ਇਹਦਾ मतलब निकलिया 3 इज लेस दैन 1 स्क्वायर बाय डेफिनेशन। ਇਹਦਾ ਬੱਚਿਓ मतलब लिखा 2 इज लेस दैन 9। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ट्रू नज़र आ ही रहा है और असी ਲਈ इस तरह ये आ गया -3 लेस दैन 1, ये भी ट्रू हैगा। हुण असी की करना हुंदा है जी, ठीक है, कि असी चेक करना है, की चेक करना है कि अगर 2,3 देखो ये आर नूं बिलोंग करता है क्योंकि ट्रू है, तो यह भी साडा -3,1 भी आर नूं बिलोंग करता है। असी की प्रूव करना है कि 2,1 आ वाला इन्हों ड्रॉप करना होंगे, तुहानूं याद होना। तो 2,1 आर नूं बिलोंग करता है, और करता है तो असी कहांगे जी साडी एग्जाम्पल जिहड़ी है वो कहती है कि ट्रू है, नहीं करता तो फिर रॉन्ग। ये आ गया जी 2 इज लेस दैन 1 स्क्वायर। ਇਹਦਾ मतलब 2 जिहड़ा 1 तो छोटा है, ये नहीं हुंदा जी छोटा, ठीक है ना। ਇਹਦਾ मतलब A, B and B, C belongs to R, but A, C does not belongs to R। A R ਨੂੰ belong नहीं करता। ਇਹਦਾ मतलब की निकलता है कि R is not transitive। R is not, ये रिलेशन साडा ट्रांजिटिव नहीं है। बच्चों ਅਸੀਂ दोनों ही प्रूव करते। आंसर डी साडा बहुत क्लीयर हो गया कि द रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। नंबर 8 कुछ इस तरह है, ए इफ ए इज ए सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द टाइप 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन, यानी 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड सो ऑन, then the function defined by f from z is the set of integers to a is given by f of x to x square is। ध्यान रखना बच्चों, ये रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं हैगा, इतने हम z द सेट ऑफ इंटीजर्स है। a आंसर ओनली 1 1, b ओनली ऑन टू, c 1 1 एंड ऑन टू, d नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ देखा अगर असी चाहिए तो इनू एरो डायग्राम नाल मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हाँ, ज़्यादा बैटर हो जाएगा। Z अच्छा, एक मैं होर इत्थे ओवल शेप बना लिया, लेट इट बी ए। ये साढ़े एलीमेंट है 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। ये बच्चों साढ़े इंटीजर्स होंगे है, मैं इत्थे लिख देना -1 1, -2 2, चलो जी हाँ जी, एवी 3, -3, 4, -4, 5, -5 एंड सो ऑन, ठीक है ना। बच्चा आप ये फंक्शन असी डिफाइन कर लिया फ्रॉम Z टू A। हुण देखा कि ये साडा की है f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर है, यानी x -1 होवे तद एदा इमेज 1 है, अगर +1 होवे तद भी एदा इमेज 1 है। एक चीज़ सानू इत्थों पता लग गई कि फंक्शन 1 1 नहीं है, क्योंकि जिहड़े इधर एक्सां हैगियां वो डिफरेंट है। देखो एक्सां डिफरेंट हैगियां, यानी x1 ते x2 इक्वल नहीं हैगी, इधर -1 है तो 1 है। तो जिहड़े इन्हां दे f इमेज हैगे आ, यानी f ऑफ x1 यानी कि f ऑफ -1 वो साडा देखो 1 है, तो f ऑफ x2 की है वो हैगा जी f ऑफ 1 इज इक्वल टू, वो भी 1 स्क्वायर हो जाऊगा, वो भी 1 हो जाऊगा, तो f इमेज इक्वल है। इसका मतलब फंक्शन 1 1 ते नहीं हैगा। इसका आंसर साडा हो गया जी क्लीयर, ठीक है। पर फिर भी असी ऑन टू प्रूव करते हैं। ऑन टू लई सानू की चेक करना चाहिए है, ठीक है ना, कि असी देखा ऑन एक चीज़ बच्चों जी गड़बड़ मैनू नज़र आ रही है कि इत्थे 0 भी होंगी है सैट ऑफ इंटीजर्स,
ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 0 ਇੱਥੋਂ ਡਰॉप ਕਰੀਏ कि z साडा इस तरह लीए कि z जिहड़ा हैगा ना वो इस तरह है z माइनस इस सिंगलटन सैट 0 तो ये फंक्शन है। पहली गल तो इतने 0 नहीं हैगी, इस करके फंक्शन ही है नहीं गा, ठीक है ना। पर जो आप मान लें चलो फंक्शन है 0 असीं इत्थों ड्रॉप कर देंगे हैं, इस जगह पर असीं कुछ इस तरह लिख दें कि 0 नूं छड्ड के सारे इंटीजर तो फंक्शन हो गया जी। फंक्शन यह 1 1 नहीं हैगा, ठीक है ना। हुण आपां देखते हैं कि की फंक्शन जिहड़ा है वो ऑन टू है। उहदे लई असीं की देखते हैं कि 1 का भी प्री इमेज हैगा, देखो 4 दे प्री इमेज भी आ पे है, 9 दे भी प्री इमेज पे है, क्योंकि इस तरह ना देखो 3 3 इस तरह प्री इमेज, एवें 2 दे आ पे देखो -2 का स्क्वायर भी 4 हुंदा, देखो -2 का स्क्वायर भी 4 तो 2 का स्क्वायर 4, एवें असीं 4 4 16 हो जाएगा, इत्थे भी एवें ये हो जाएगा साडा 5। ਇਹਦਾ मतलब तो सारे हैगे है, ਇਹਦਾ मतलब फंक्शन की है प्री इमेज सारे एलीमेंटा दे हैगे है, ਇਹਦਾ मतलब फंक्शन ऑन टू ते हैगा जी, ठीक है ना। ऑन टू हैगा पर 1 1 नहीं हैगा, तो फिर साडा क्वेश्चन का इत्थे आंसर की चेंज हो जाता है कि ओनली ऑन टू हो जाता है। पर एक गड़बड़ जी तुहानूं दसी है कि ये फंक्शन च 0 जी ड्रॉप करनी बनती सी, इत्थे टैक्नीकली ये क्वेश्चन थोड़ा जिहा मैनूं गलत लग रहा है। बार बार आप दोबारा भी चैक करांगे, वैसे कंसल्ट कर लांगे किसी नाल, तो मैनू लग रहा कि क्वेश्चन इत्थे एक्सैप्ट 0 होना चाहिए सीगा, ठीक है जी। वैसे जे आपां नूं 0 छड्ड के लिखिए तो फिर फंक्शन है और ये 1 1 नहीं है, पर ये ओनली ऑन टू है, ठीक है जी। ओके हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ A is a set containing elements 1 4 9 16 50 25 and so on, that's 1 square 2 square 3 square 4 square 5 square and so on, then the function defined by f from n to a, n is a set of natural numbers, a is the given set and given by f of x to x square is a answer only 1 1, b only on 2, c 1 1 and on 2, d neither 1 1 nor on 2। देखो बच्चों हुण इत्थे इस नूं ध्यान नाल देखो, ये रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। अगर ये एफ फ्राम आर टू आर हुंदा तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन हुंदा, कन्फ्यूज नहीं होना, तो फिर ये पैराबोला सी, फिर आपां तुहानूं याद ही है कि उहदा आंसर दिता सी। हुण साडा इहदे विच की दिक्कत है कि इत्थे साडा एफ इज ए फंक्शन फ्राम एन, एन इज ए सैट ऑफ नैचुरल नंबरस, ए सैट ऑफ नैचुरल नंबरस। अगर किसी फंक्शन की डोमेन सैट ऑफ नैचुरल नंबर होवे ते बच्चों फंक्शन जिहड़ा सीक्वेंस हुंदा है, की हुंदा हो सीक्वेंस भी इहनूं कह दिंदे, तुसीं +1 च सीक्वेंस सीरीज च पढ़ चुके हो, ठीक है। मैं तुहानूं वैसे याद कराया ये गल, जिस फंक्शन की डोमेन n होवे दा सैट ऑफ नैचुरल नंबरस वो फंक्शन एक्चुअली सीक्वेंस हुंदा है जी, ठीक है। हुण आपां गल करदे अपने क्वेश्चन की कि वो कहंदा है जी, अगर देखो असीं इहदी डोमेन की है DF हैगी इहदी n, तो इहदी कोड डोमेन बच्चों है ए सैट जिहड़ा गिवन है, ठीक है। ओके हुण आपां अगर इसनूं देखिए कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है, ठीक है ना, तो आपां नूं की देखना पेगा कि देखो पहला नेचुरल नंबर 1 हुंदा है, 1 का स्क्वायर 1 ए पिया जी, दूसरा 2 हुंदा है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर देखो 9, ठीक है, एंड 4 का स्क्वायर 16 5, सब दे देखो इमेज हैगे है, ठीक है ना। हुण गल ये आउंदी है कि असी प्रूव करना है कि ये 1 1 है, ठीक है ना। देखो बिल्कुल है, अगर असी दो डिफरेंट नेचुरल नंबर लवांगे x1 ते x2, मान लो एक 1 ले लिया तो एक ले लिया आपां 2 ले लिया, ये दोनों अलग अलग है, x1 ते x2 डिफरेंट है, तो इन्हां दे f इमेज भी डिफरेंट होने चाहिए हैं, जानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा तो यदा आपां स्क्वायर करांगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। देखो एलीमेंट भी डिफरेंट, इमेज भी डिफरेंट, यदा मतलब फंक्शन जिहड़ा साडा 1 1 ते हैगा जी। हुण गल आउंदी हैगी है स्टूडेंट्स ऑन टू ते, ऑन टू देखने लिए बड़ा साफ नज़र आ रहा ऑन टू ते, फिर मैं तुहानूं दिखा देना है करके कि असी उहदे लई दो बना लेने हैं ओवल शेप्ड, इत्थे लिखिया सी n सैट ऑफ नैचुरल नंबर, इत्थे लिखिया a, ये साडा फंक्शन डिफाइन हो गया जी।
ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ 1 4 9 16 25 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ 1 2 3 4 5 ਐਂਡ ਸੋ। ਓਕੇ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਫ਼ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 1 ਦਾ ਇਮੇਜ 1 ਸੀ, 2 ਦਾ 4 ਸੀ, 3 ਦਾ 9, 4 ਦਾ 16, 5 ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਵੀ ਹੈਗਾ, 4 ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, 9 ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ 3 है और 16 ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ 4 है और 25 ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ 5 है। ਐਵੇਂ 36 ਦਾ 6 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਗਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਔਨ ਟੂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ 1 1 ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਔਨ ਟੂ ਵੀ ਹੈ। ठीक है बच्चों। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 कुछ ऐसा है, एफ फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर। आर टू आर मीन्स एफ इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। एफ इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन है बच्चों। हुण असीं बड़ा वधिया इहनूं ढंग नाल कर सकते हैं। एफ फ्रॉम आर टू आर इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। हुण सानूं दित्ता की है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है 3 - 7x बाय 2। असी की प्रूव करना है कि ये 1 1 बट नॉट ऑन टू, बी पार्ट ऑन टू बट नॉट 1 1, सी 1 1 एंड ऑन टू, डी नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ये बारे आपां स्टूडेंट्स हुणे ही गल कर चुके हैं एक सम दे विच। ते अगर इनू प्रॉपर लिखिए तो इस तरह का है। ये की है बच्चों, ये पॉलीनोमियल फंक्शन है। किहड़ा फंक्शन है? पॉलीनोमियल फंक्शन है। ध्यान रखना है कि ये रियल वैल्यूड है। ये पॉलीनोमियल क्यों? क्योंकि इत्थे x की डिग्री 1 है, इत्थे 0 है, दोनों 1 ते 0 होल नंबर होंदे, इस करके पॉलीनोमियल फंक्शन है। दूसरी जिहड़ी गल है, ये लीनियर पॉलीनोमियल है। की है जी? लीनियर, क्योंकि दी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 1 है। अगर ये लीनियर पॉलीनोमियल है तो इसका ग्राफ होएगा स्ट्रेट लाइन। आप पहले ही गल चुके हैं। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो ये फंक्शन 1 1 भी होएगा तो ऑन टू भी होएगा, यानी सी इसका आंसर बच्चों होएगा। ये नाल ही बच्चों साडे जिहड़े 1 मार्क वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन जिहड़े 10 सी वो पूरे हो गए। हुण नैक्सट जिहड़ा अपना लैक्चर उहदे विच आपां फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन लवांगे जी।